आपके ये जो लोग आपको कहते हैं ना कि साइन वेव इन्वर्टर, जो आप साइन वेव इन्वर्टर करवा लेंगे तो वो आपको टाइमिंग नहीं देगा, बैकअप नहीं देगा, तो वो क्यों, क्या क्या रीजन होती है उसकी, उसकी सबसे बड़ी रीजन क्या होती है, इसका इसका पीछे जो बेसिकली बैक एंड में पर्पज है वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, फराज इन्वर्टर सोल्यूशन से फराज बात कर रहा हूँ, उम्मीद है सब भाई ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा तो आज जो है मैं एक और बात आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। वो भी मुझे आज अचानक मैंने एक आईसी भेजी थी अपनी, ठीक है। आईसी कॉइल और कैपेसिटर भेजा था, उन भाई का मसला सॉल्व हो गया। तो उन्होंने मुझे कहा कि फराज भाई वो जिस तरह पहले चलता था ना, आधा घंटा पहले ऑन हो जाता था, अब जो है ना मतलब पूरे 1 घंटे का वक्फा पड़ा है, क्योंकि सुबह आधा घंटा लेट चलता है, शाम को आधा घंटा पहले बंद हो जाता है। तो उसकी रीजन क्या है, तो आज उसी को मैं डिस्कस करूंगा। अच्छा इसमें होता क्या है देखें, जब हम बिजली को कन्वर्ट करते हैं ना, एसी टू डीसी में कन्वर्ट करते हैं, जब बिजली को हम प्लेटों वाले करंट में कन्वर्ट करते हैं, डीसी करंट में, तो तब वो बनते हैं 320 वोल्ट डीसी। हालांकि हमारी बिजली के 220 वोल्ट होते हैं, बट जब ये बिजली बनती है तो एक आरएमएस वैल्यू के मुताबिक जब उसमें कैपेसिटर लगे होते हैं तो वो 320 वोल्ट तकरीबन जो है ना आउटपुट पे आपको जनरेट करता है, 315 320 वोल्ट। अच्छा तो इसी तरह जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे, क्या उसे कहते हैं, डीसी को एसी में, अब वो प्योर एसी में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें भी 320 वोल्ट चाहिए होंगे, ठीक है। 320 वोल्ट डीसी के चाहिए होंगे उसको एसी में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए ही आप ये सबसे पहले आपको मैं हाइब्रिड का बताता हूँ, हाइब्रिड कैसे काम करता है। देखिए हाइब्रिड में जब आपका सोलर ना वो डायरेक्ट जाके लगता है, बूस्टर सर्किट होता है। बूस्टर सर्किट का क्या काम होता है, आपके वोल्टेज प्लेट के 260 हैं, 285 हैं, 250 हैं, उसने आउटपुट पे 320 वोल्ट रखने हैं, तो वही आउटपुट जाती है इन्वर्टर सर्किट को। इन्वर्टर सर्किट जो है ना वो आपको बिजली बना के आपको साइन वेव करके मतलब आपको देता है, ठीक है। अब जो हमारे पाकिस्तानी इन्वर्टर है इसमें ये सीन नहीं होता। इसमें इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि 7 या 8 पैनल पे साइन वेव प्रॉपर सही काम करती है, तो वो इसलिए कहता हूं क्योंकि 7 पैनल के वोल्टेज जो है ना वो होती है 320, 325, 330। और इसी तरह जब 8 पैनल करते हैं तो उसके 385 होते हैं, किसी के 400 भी चले जाते हैं। तो अब होता क्या है, जब आपके 400 वोल्ट आ रही होती है, जब हमने उसकी जो मेरा सॉफ्टवेयर है उसमें आपने साइन वेव पे उसको सिलेक्ट किया हुआ है, तो आपके वोल्टेज जो है वो आपको दे रहा है 240 वोल्ट दे रहा है, 245 वोल्ट, जितने भी वो आपको दे रहा है वोल्टेज दे रहा है। जैसे जैसे सोलर के वोल्टेज कम होते जाएंगे, इसी तरह जो आपके ना आउटपुट वोल्टेज बिजली के वोल्टेज वो कम होते जाएंगे, ठीक है। तो अब होता क्या है, अब सुबह को जब आप ऑन करते हैं, सुबह आधा घंटा लेट क्यों काम करता है कि बजाहिर वोल्टेज पूरे आ रहे होते हैं सुबह, लेकिन जैसे ही आपकी आप लोड डालते हैं ना, फ्रिज वगैरह चलाते हैं, तो फ्रिज का झटका होता है 2500 वाट का। तो अब फ्रिज जैसे झटका मारती है वो सोलर के वोल्टेज कम होते हैं, तो वो आपका सिस्टम ट्रिप कर जाता है। इसी तरह जब थोड़ी सी ज्यादा मतलब धूप होती है ना, आधा घंटा जब प्रॉपर थोड़ी धूप निकल आती है, तो उस वक्त वो सही काम कर रहा होता है। शाम को वो इसलिए बंद होता है, देखिए जैसे जैसे सोलर के वोल्टेज कम होते हैं ना, अगर वो आपके प्रेडेटर के वोल्टेज बच गए हैं 300 वोल्टेज, तो आपको एसी के वोल्टेज मिलेंगे 208, 210, ठीक है। अगर वो वोल्टेज आपके प्लेटों के हो गए हैं 285, 6 प्लेटों के इतने वोल्टेज होते हैं, 6 प्लेटों पे आपकी साइन वेव, तो आपको आउटपुट में वोल्टेज कितने मिलेंगे, 205, 202, लेकिन होगी प्योर साइन वेव। आपने देखा होगा कि हमारे घर के 180 वोल्ट भी होते हैं, तब भी हमारी चीजें चल रही होती हैं सही तरह। होता क्या है, अगर देखें साइन वेव के 190 वोल्टेज और स्क्वायर वेव के 230 वोल्टेज एक बराबर है, ये मैं आपको क्लियर कट बात बता दूं, क्योंकि देखें वो है खालिश बिजली, ठीक है। ये खालिश बिजली नहीं है, ठीक है, जो मॉडिफाइड वेव होती है, ठीक है। अच्छा तो इसीलिए अब होता क्या है, जैसे अब आपके प्लेटों के वोल्टेज आ रहे हैं 285, आपको आउटपुट में मिलेंगे 190 वोल्टेज। इसी तरह अगर वो 260 पे आ जाएंगे तो इधर से ये भी कम हो जाएंगे ऑफकोर्स, 170 75 पे। तो आपने जो इन्वर्टर की आउटपुट पे जो वोल्ट प्रोटेक्शन लगाया होता है, वो क्या करता है, वो ट्रिप करवा देता है सिस्टम। तो आप कहते हैं जबकि 250 वोल्ट पड़े होती है, 260 वोल्ट। अब इसीलिए वो कस्टमर कहता है कि यार वो पहले वाला जो इन्वर्टर था, पहले वाला सॉफ्टवेयर था मॉडिफाई, वो तो यार वो जबरदस्त चल रहा था, वो सेलो वाला, वो तो इतनी देर तक चलता है। एक तो उसमें अगर तो आपने वोल्ट प्रोटेक्शन नहीं लगाई हुई, उसमें कोई किसी किस्म की जो है ना वो नहीं है, मतलब वो नहीं बंद करवाता, बहुत देर से जाके बंद करवाता है, आपके 150 वोल्ट हो जाते हैं, 140 वोल्ट हो जाते हैं, ठीक है। जिनकी वजह से मैं लास्ट टाइम तंग आया था, वो लोग कहते हैं जी वो तो चल रहा था। अब उन्होंने वोल्ट प्रोटेक्शन भी नहीं बीच में लगाई हुई थी, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले आप वोल्ट प्रोटेक्शन लाजमी लगाएं, क्योंकि इससे जो वो सेल वाले इन्वर्टर है ना, उसमें एक कंप्लेन आ रही है, अगर उसका खुदा ना खास्ता आउटपुट का कैपेसिटर वीक हुआ एसी वाला, तो उसने आपकी चीजें जला देनी है, ठीक है। जिस तरह आप ये देखिए मेरे पास ये वोल्ट प्रोटेक्शन आई है, ये उसी की ये जली हुई थी, ठीक है। ये मैं रिपेयर नहीं करता, मैंने जस्ट खोला था, मैंने कहा शायद ठीक हो जाए, क्योंकि एक मैंने ठीक कर ली थी। अच्छा तो ये होती है रीजन। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जो है वो चले सुबह आधा घंटा टाइम से चल जाए, शाम को आधा घंटा देर से चले, तो आप उसकी सेटिंग में जाके मेरे वाले सॉफ्टवेयर में साइन वेव टाइप होगा, आप उसका मॉडिफाइड कर दें, ठीक है। तो लेकिन जो मेरे वाले सॉफ्टवेयर की मॉडिफाई है वो कदरे बेहतर है, 100% उसमें भी एक्यूरेसी है, ठीक है। उसमें भी आपकी चीजें बिल्कुल परफेक्ट चलेंगी, ठीक है। तो वो मैंने जो है कस्टमर ने मुझे जो है रिस्पॉन्स किया था, फीडबैक दिया था, वो वीडियो मैं जो है लगाऊंगा, ठीक है। आप देखेगा उनके एलसीडी के क्या क्या इशू आ रहे थे, जो कि मेरी जो है ना उन्होंने 3 चीजें मंगवाई हैं, क्योंकि वो जानी बहुत दूर थी, वो मुझे मुझे भी उस एरिया का नाम नहीं पता, मैं टीसीएस करवाई थी
कॉइल, कैपेसिटर और प्रोग्राम आईसी। क्योंकि देखिए अगर मैं दो चीजें भेज देता, अगर उसका फिर भी प्रॉब्लम सोल्व ना होता, बेसिकली ये तीन चीजें होती हैं, ठीक है। वैसे तो हार्डवेयर में, इन्वर्टर के हार्डवेयर में थोड़ी सी वो स्टेबल करना पड़ता है, ठीक है, कुछ एक दो चेंजेस होती हैं जो सर्किट में, बोर्ड में करनी पड़ती है, लेकिन मेजर जो चेंजिंग होती है वो यही होती है, कॉइल, कैपेसिटर एंड प्रोग्राम आईसी, ठीक है। इसमें प्रोग्राम आईसी 60% उसका काम दरकार है, इसी तरह ही बाकी का जो 40% है ये कॉइल और कैपेसिटर नहीं भी करते हैं, जिससे आपकी जो है ना बिजली इंप्रूव होती है। तो ठीक है, इंशाल्लाह चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।